जानेंगे अक्षय नवमी आंवला नवमी का व्रत हमें कब करनी है, पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा हमें कब करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, दीप दान कैसे करनी है और कौन सी एक चीज है जो उस दिन हमें जरूर दान करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। अक्षय नवमी के दिन और कौन कौन से कार्य हमें जरूर करने चाहिए। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस वर्ष 2025 में आंवला नवमी अक्षय नवमी का पर्व हमें कब मनानी है, तो 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनानी है। और गुरुवार का बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। आपको मालूम है जो विष्णु भगवान का सबसे प्रिय दिन है, गुरुवार का दिन है और उस दिन नवमी तिथि है। और विष्णु भगवान के आंवले की हम पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो गुरुवार से सुंदर और शुभ दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम आंवला नवमी का व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और कुछ लोग 31 अक्टूबर को भी कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं। तो आपको बता दे रही हूँ, नवमी तिथि 30 अक्टूबर को दिन गुरुवार को सुबह 10:06 से प्रारंभ हो रही है और नवमी तिथि का समापन हो रहा है 31 अक्टूबर को सुबह में 10:03 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ लोग उदय तिथि देखकर 31 अक्टूबर को पूजा करेंगे, नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी 10:03 के आसपास। और 30 अक्टूबर को अगर आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आंवले की पूजा के लिए पूरा दिन आप 30 अक्टूबर को नवमी तिथि है तो पूरे दिन आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। गुरुवार का दिन भी है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग 31 अक्टूबर को रखेंगे वो अपना पूजा जैसे सुबह से लेकर 6:32 से लेकर और 10:03 तक उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो आप लोग 10 बजे के बाद फिर पूजा नहीं कर सकते, तो 30 अक्टूबर को मनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है, आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। लेकिन 30 अक्टूबर को हम लोग आंवला नवमी मनाएंगे और पूजा करेंगे आंवले वृक्ष की, ठीक है। चीज और आप लोग समझ लीजिएगा, इस दिन आंवले का दान, क्योंकि आंवला जो है ना विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है, तो इस दिन आंवले वृक्ष की हम पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। और जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले ध्यान रखनी है कि इस दिन आपको देखिए नियम तो है कि इस दिन सोना दान करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन सोना का दान किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो उसमें भतुआ एक आता है ना जो सफेद रंग का होता है, पक जाता है तो जिसका हम मुरब्बा पेठा बनता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं फोटो यहाँ लगा दूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर आप लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं 1 महीने का तो ये कार्य जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना इस दान के बिना आपका जो व्रत है ना वो अधूरा माना जाता है। तो अगर आप सोने का दान करने चाहती हैं, जैसे एक नोज पिन वगैरह भी आप लेकर भतुआ में थोड़ा सा कट लगाकर और उसी में डालकर सोना का दान किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप उस प्रकार के दान नहीं कर मतलब सोना का दान नहीं कर पाती हैं, उतना सक्षम नहीं है, तो भतुआ का दान अगर इस दिन हम अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन करते हैं तो हमें कई गुना लाभ मतलब मिलता है बाकी दिनों के तुलना में। बाकी दिन जो हम दान वगैरह करते हैं ना उससे कई गुना लाभ मिलता है, अक्षय फल की हमें प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से, आंवला के पेड़ के नीचे भोजन बनाने से, ब्राह्मण को खिलाने से कई गुना लाभ हमें मिलता है। और कार्तिक का पावन पवित्र महीना है, शुक्ल पक्ष तिथि है। आप लोगों को मालूम ही है कि कितना पवित्र महीना, विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना है। तो जो लोग भी व्रत रखे हैं वो सबसे अधिक ध्यान देंगे। तो हमें सुबह सवेरे अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन उठकर स्नान ध्यान करके, घर द्वार की साफ सफाई करके, और कहीं भी आपके घर के आसपास आंवला का पेड़ है, फला हुआ मिल जाए, फल वाला तो और भी उत्तम होगा। अगर नहीं मिलता आप छोटा सा भी आंवला का पेड़ लगाइए, वहां भी पूजा पाठ आप लोग कर सकते हैं। 5 बार 7 बार परिक्रमा घूम सकते हैं और घूमकर पूजा पाठ कर वहीं पे
हम जो है पहले गोबर मिट्टी से लीप देते हैं, चौका सा बना देते हैं आंवले के जड़ के पास, और वहां पर हम दीप दान करते हैं भगवान के नाम पर। केले के वृक्ष के नीचे आप लोग दीप दान कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 दिया, 1 दिया, 7 दिया आप दीपक भी वहां प्रज्वलित करके रख सकती हैं। और वहीं पर बैठकर हम जो है आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है आगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो वहीं पर भोजन बनाते हैं, और शाम के समय भी आप बना सकते हैं या सुबह में भी, जैसा आपके पास समय है आप लोग देख लीजिएगा। अच्छे से वहां पर साफ सफाई करके कुछ त्रिपाल वगैरह बिछा लीजिए, वहां सब परिवार आप लोग बैठ जाइए, और बैठकर वहीं पर घर की महिलाएं भोजन बनाती हैं, या आपके आसपास कोई ब्राह्मण है अगर तैयार हो जाते हैं तो पुरोहित को बुलाकर वहां भोजन कराने से भी हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। लेकिन अभी मिलते नहीं हैं, लोग आने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं, तो आप देख लीजिएगा मिल जाते हैं तो वहीं पर आप दाल चावल पकौड़ा, ये कड़ी बड़ी जो चाहे बनाकर आप लोग खिला सकते हैं। और घर परिवार के जितने भी पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे, सब वहीं पर भोजन करते हैं, ठीक है। बहुत ही उत्तम माना जाता है। आंवला नवमी, अक्षय नवमी के दिन हम जो है अगर वहां पर भोजन करें, आंवले का उस दिन दान किया जाता है, ठीक है। और जब आप लोग भतुआ का दान कीजिएगा, बातों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ना कुछ बातें आप समझते हैं, कुछ बातें आप लोग फिर कमेंट्स कीजिएगा तो कहीं रिप्लाई दूं या ना दूं, तो इसलिए आप जब भतुआ लीजिएगा तो लाल कपड़े में, लाल या पीले कपड़े में लपेट कर ही दान किया जाता है। और बाकी चीजें साइड से आप जो भी आपकी इच्छा आप लोग दान कर सकते हैं, लेकिन अक्षय नवमी के दिन भतुआ का दान करना सोने के बराबर हमें उसका फल मिलता है, ठीक है। तो ये सभी कार्य हम करेंगे। उसके बाद से मान लीजिए कि अगर वहां सुविधा नहीं है, जंगल झाड़ में जो है आपका पेड़ है मतलब आंवले का, तो आपको क्या करनी है कि आप एक काम कीजिएगा कि जो छठ पूजा का जो ठेकुआ होता है ना, जो प्रसाद होता है, उसको भी आप लोग ले जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे रखकर बैठकर आप लोग खा सकते हैं। उससे भी हमें मीठा कुछ खानी चाहिए। आप लड्डू मिठाई का भोग लगाकर बतासे का भी खा सकते हैं, छठ पूजा का ठेकुआ भी वहां ले जाकर खा सकते हैं आप लोग, या आप लोग भोजन मीठा बनाकर भी खा सकते हैं। तो सभी बातें समझ में आ गई। आप लोग सब परिवार आंवले पेड़ के नीचे जाए और वहां पे लड्डू मिठाई भी खा सकते हैं। और बनाने का मान लीजिए उतनी सुविधा नहीं है, ऐसी जगह पे पेड़ है, तो आप वहां पर लड्डू मिठाई भी खा सकते हैं और छठ पूजा का ठेकुआ भी खा सकते हैं। उसके बाद से आप जो है आंवले में भी दीप दान कर सकते हैं। आंवले को थोड़ा थोड़ा सा छेद करके गोल वाली बाती, लंबी वाली नहीं जला सकते, गोल वाली बाती आप उसमें भर के और प्रज्वलित करके आप लोग रख सकते हैं। और आंवले का फल उस दिन तो कुछ लोग खाते हैं चटनी वगैरह बनाकर, और कुछ लोग नहीं खाते हैं, केवल पूजा पाठ करते हैं, दीपदान करते हैं और दान करते हैं। तो यही सब कार्य करते हैं। आंवले का इसमें बहुत अधिक महत्व है, आंवले का पेड़ का हो या आंवले का फल का हो। तो इस विधि से हम दीपदान भी करते हैं, आंवले का हम जो है दान भी करते हैं। ब्राह्मण को आप 11, 21, 5 आंवले का भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अक्षय नवमी, आंवला नवमी की पूजा कर। सारी बातें समझ में आ गई आंवला नवमी को लेकर। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ